मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 5वीं कक्षा के हिंदी भाषा के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों के प्रथम अध्याय में है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो हम लोग यह जानेंगे कि बोली या भाषा का विकास कैसे हुआ। तो भाषा किसे कहते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा कि भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। अब हम लोग यह जानेंगे कि भाषा का विकास कैसे हुआ। तो आदि काल में मनुष्य पशुओं के समान अपना जीवन व्यतीत करता था और उन्हीं की भांति कुछ ध्वनियों के द्वारा ही अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्ति करता था। धीरे धीरे मनुष्य ने अपने संकेतों व ध्वनियों को चिन्हों के प्रयोग से व्यक्त करना आरंभ किया। कालांतर में उसने गुफाओं की भित्तियों, वृक्षों के तने आदि पर चिन्ह अंकित करके अपनी बात दूसरों को समझाने का अपेक्षाकृत सरल मार्ग ढूंढ लिया। वर्तमान में मनुष्य के जीवन में समस्त क्रियाकलाप भाषा के द्वारा ही होती है। अब हम लोग यह जानेंगे कि भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के 2 रूप हैं, एक पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक यानी बोलना व सुनना, लिखित यानी लिखना व पढ़ना। इसके अलावा अब आगे हम लोग यह जानेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। हमारे देश में अनेक भाषाएं प्रचलित है और भारतीय संविधान में, जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं, कि 22 भाषा को मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये 22 भाषा कौन कौन से, अब इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अब हम बताएंगे आप लोगों को कि 22 भाषा में कौन कौन से आते हैं। पहला जैसे कि हो गया हिंदी, असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उर्दू, सिंधी, उड़िया, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, नेपाली, बोडो, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मैथिली, डोगरी इत्यादि। अब हम आगे यह जानेंगे कि लिपि क्या है। तो लिपि मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए जो विशिष्ट ध्वनि चिन्ह निर्धारित होते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि भाषा को लिखने की विधि को ही हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है। जैसे कि भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये तीनों भाषा की लिपि देवनागरी है। और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, मराठी भाषा के लिपि हो गए देवनागरी, आप तो जान ही चुके होंगे। उर्दू भाषा की लिपि हो गए फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि हो गए गुरुमुखी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम यह जानकारी लेंगे कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध व सुंदर रूप से बोलने, लिखने व पढ़ने के नियम सिखाते हैं। अगर हम किसी भी वाक्य को अच्छे ढंग से नहीं बोलेंगे तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि हम लोग किसी भी वाक्य को लेकर बोलते हैं, जैसे रीता नाच रहा है, तो यह वाक्य सही नहीं है, तो यह शुद्ध नहीं हुआ। तो व्याकरण का यही नियम है कि इस गलत वाक्य को हम लोग शुद्ध करके बोले, तो हम लोग कहेंगे कि रीता नाच रही है। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने प्रथम अध्याय में जो बोली, लिपि और व्याकरण है उसकी जानकारी हासिल की। अब हम आप लोगों को PDF द्वारा नोट्स तथा क्वेश्चन के प्रश्नों के उत्तर लिख कर दे रही हूँ। अब आप यह कीजिएगा कि जितने भी प्रश्न उत्तर है उसको अपने कॉपी या अभ्यास पुस्तिका में अच्छे ढंग से लिख करके और याद करें। जितने भी गृह कार्य दिए जा रहे हैं उसको सही ढंग से बनाएं। धन्यवाद।